अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस Alport's concept of proprium. In the previous video we have discussed Alport's concept of ट्रेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट Alport's का पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोप्रियम। सो बिफ़ोर अंडरस्टैंडिंग के प्रॉब्रियम क्या होता है, हम पहले दो टर्म्स को जो है वो समझेंगे जिन्हें समझना जो है वो ज़रूरी है। पहली टर्म है अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग और दूसरी टर्म है प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। तो अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग क्या होती है कि द थिंग दैट मोटिवेट्स ह्यूमन बीइंग्स इज़ द टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल सर्वाइवल नीड्स। यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो टेंडेंसी होती है टू सेटिस्फाई और टू फिलफिल बायोलॉजिकल नीड, उनके लिए जो हमें चीज़ें मोटिवेट करती हैं वो कहलाती हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग। यानी कि हमें जो भूख लगती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इनके लिए हमें जो चीज़ें मोटिवेट कर रही हैं वो क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग। अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग कैन बी रिएक्टिव, पास्ट ओरिएंटेड, बायोलॉजिकल। यानी कि ये जो फंक्शनिंग होती है ये रिएक्टिव होती है, यानी कि हमें भूख लगी तो हमने खाना खा लिया। पास्ट ओरिएंटेड होती है, यानी कि हमें जब पहले भूख लगी थी हमने खाना खाया था, हमें अब भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे। और बायोलॉजिकल होती है, यानी कि हमारी बायोलॉजिकल नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई करती है। उसके बाद दूसरी जो टर्म है दैट इज़ प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। एल्पोर्ट कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को समझने के लिए सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग ही ज़रूरी नहीं होती है, बल्कि वो कहते हैं कि मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड बाय समथिंग वेरी डिफरेंट। यानी कि कुछ ह्यूमन बिहेवियर जो होते हैं वो सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शनिंग से ही मोटिवेट नहीं होते, बल्कि कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो उनको मोटिवेट करती हैं। ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ प्रोप्रिएट फंक्शनिंग, हम वो चीज़ें करते हैं जो हम बनाती हैं, यानी कि हमारे सेल्फ को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, उन्हें हम प्रोप्रिएट फंक्शनिंग कहती हैं। यानी कि अगर हम अपने हॉबीज़ की बात करें तो हमारी जो हॉबीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं हमारी हॉबीज़, क्योंकि उन हॉबीज़ के थ्रू वी आर एबल टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। ठीक है, तो ये है प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। यानी कि हम वो चीज़ें करते हैं जो हम बनाती है और कहती है कि डूइंग थिंग्स इन कीपिंग विथ हु यू रियली आर, जो आप असल में हो, कि आपका एक्चुअल सेल्फ जो है, ठीक है, वो होती है प्रोप्रिएट फंक्शनिंग। प्रोप्रिएट फंक्शनिंग कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज प्रोएक्टिव होती है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल होती है। नाउ लेट्स सी के व्हाट इज़ प्रोप्रियम। प्रोप्रिएट कम्स फ्रॉम द वर्ड प्रोप्रियम, यानी कि हमने पीछे जो प्रोप्रिएट फंक्शनिंग की बात की उसमें जो वर्ड प्रोप्रिएट है वो किससे ड्राइव हुआ है, प्रोप्रियम से, जिसको एल्पोर्ट जो है वो एक इसेंशियल कॉन्सेप्ट की तरह देखते हैं, यानी कि द सेल्फ। यानी कि प्रोप्रियम क्या है, हमारा सेल्फ। जो हमने प्रोप्रिएट फंक्शनिंग में बात की कि हम वो चीज़ें करते हैं या वो एक्टिविटीज़ जो होती हैं जो आपको लगती हैं कि आपकी हैं। यानी कि जैसे आप सपोज़ करें कि आप कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ काउंसलर, और यू वांट टू बी अ जो है वो टीचर। सो वाई यू वांट टू बी अ टीचर, वाई यू वांट टू बी अ काउंसलर, वाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आप क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये प्रोफेशन आपके लिए बना है या आप इस प्रोफेशन के लिए बने हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस प्रोफेशन में आपका सेल्फ जो है वो निकल कर आ रहा है, आप इस प्रोफेशन के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। तो ये कहलाती है प्रोप्रिएट फंक्शनिंग, और प्रोप्रिएट फंक्शनिंग प्रोप्रियम से निकला है जो कि हमारा सेल्फ है। ठीक है, तो ये होती है प्रोप्रियम, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका सेल्फ एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जो आपके सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसके थ्रू आप अपने सेल्फ को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो बिहेवियर्स जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जिस बिहेवियर के थ्रू या जिन कैरेक्टर्स के थ्रू आप अपने सेल्फ को जो है फ्रंट पर ला रहे होते हो, आप अपने सेल्फ को जो है एक्सप्रेस कर पा रहे हो। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं,
प्रोप्रिएट, जो कि ड्राइव हुआ है प्रोप्रियम से। सो द नेक्स्ट इज़ के ऑलपोर्ट कंसिडर्ड प्रोप्रियम फ्रॉम टू बेसिक व्यू पॉइंट्स। ठीक है, प्रोप्रियम को उन्होंने दो व्यू पॉइंट्स पर रखा है। फर्स्ट इज़ फिनोमिनोलॉजिकल एंड द सेकेंड इज़ फंक्शनल। सबसे पहले फिनोमिनोलॉजिकल की बात करते हैं। फिनोमिनोलॉजिकल का मतलब है कि द सेल्फ एज एक्सपीरियंस्ड, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, कि ही सजेस्टेड दैट द सेल्फ इज़ कंपोज्ड ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ योर एक्सपीरियंसिंग। क्या आपका सेल्फ किन चीज़ों से कंपोज हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है? वो एस्पेक्ट्स जिनको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, यू सी एज मोस्ट इसेंशियल, वार्म एंड सेंट्रल। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो दूसरा व्यू पॉइंट की बात की है वो है फंक्शनल। फंक्शनल में उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि फंक्शनल की जो डेफिनेशन उनकी है वो एक डेवलपमेंटल थ्योरी है अपने आप में, कि उन्होंने सेल्फ को 7 फंक्शंस पे रखा है, कि जो हमारा सेल्फ है वो 7 फंक्शंस जो है वो फुलफ़िल करता है, जो अराइज़ होते हैं सर्टेन टाइम्स ऑफ वंस लाइफ। ठीक है, जैसे जैसे हमारी एज जो है बढ़ती है वैसे वैसे वो फंक्शंस जो है वो डेवलप होते हैं। तो एक डेवलपमेंटल थ्योरी बन जाती है। जो इन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसकी इन्होंने 7 फंक्शंस इन्होंने दिए हैं। 7 फंक्शंस ऑफ सेल्फ। पहला फंक्शन है सेंस ऑफ बॉडी, दैट इज़ अराइज इन द ईयर ऑफ 0 to 2 ईयर। इसमें क्या होता है कि अवेयरनेस ऑफ बॉडीली सेंसेशन, यानी कि हम जो फील कर रहे हैं या हम जो सेंस कर रहे हैं अपनी बॉडी को, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। यानी कि सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आ रही हैं यहाँ पर सेंस ऑफ बॉडी में, कि द इन्फेंट बिकम अवेयर ऑफ सेंसेशन। ठीक है, यानी बॉडीली सेल्फ को जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अपनी बॉडी को जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो है सेंस ऑफ बॉडी। उसके बाद है सेंस ऑफ आइडेंटिटी। सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है? सेंस ऑफ आइडेंटिटी अराइज़ होती है, ये भी 0 to 2 ईयर में जो है वो अराइज़ हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि वी सी आर सेल्फ एज इंडिविजुअल एंटिटीज़, यानी कि इसमें हमें पता चलता है कि हम एक इंडिविजुअल जो है एंटिटी हैं, हम दूसरों से जो है वो अलग हैं। ठीक है, यही चीज़ें जब वो एक्सपीरियंस करता है तो वो अपने सेल्फ को जो है वो स्ट्रेंथन करता है एज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी को वो स्ट्रेंथन करता है और ये चीज़ वो रियलाइज़ करता है कि वो दूसरों से अलग है, दूसरे इंडिविजुअल से वो अलग है, वो एक अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा फंक्शन सेल्फ़ इस्टीम। सेल्फ़ इस्टीम में जो बच्चा है वो इनिशिएटिव लेने लगता है, यानी वो एक्टिविटीज़ को जो है वो करता है, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। और जब वो उन एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल कर लेता है तो उसमें वो एक प्राइड फील करता है। ठीक है, प्राइड इन वंस अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि जब वो उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लेता है तो उसको प्राइड होता है। यहाँ पर उसका सेल्फ़ इस्टीम जो है वो जनरेट होता है, जो 2 to 4 ईयर में जो है वो अराइज़ होता है। उसके बाद है सेल्फ़ एक्सटेंशन। सेल्फ़ एक्सटेंशन अराइज़ होता है 4 to 6 ईयर्स में। यहाँ पर जिन एक्सपेक्ट्स की बात हुई है वो है सोशल एंड फिज़िकल एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें बच्चा जो है वो अपने सेल्फ से निकलकर बाहर की चीज़ों को देखता है। अपने सेल्फ ऑफ माइंड जो उसने बनाया होता है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड बनाया होता है, उससे वो बाहर निकल के देखता है। उसका जो एरिया ऑफ सेल्फ होता है ना, वो एक्सटेंड हो जाता है। वो कहता है कि हाँ, मुझसे भी अलग और चीज़ें मेरे सोशल और फिज़िकल एनवायरनमेंट में हैं। ठीक है, यानी कि उसके जो टॉयज़ हैं उसको एक्सप्लोर करने लगता है वो, और जो बाकी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करता है। ठीक है, तो उसकी जो सेल्फ़ एक्सटेंशन होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सेल्फ़ एक्सटेंशन मींस के उसकी लव फॉर कंट्री, रिलीजन, करियर, यहाँ से वो सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होने लग जाती हैं। उसके बाद है सेल्फ़ इमेज। सेल्फ़ इमेज में क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा अपने आप को दूसरों की नज़र से देखने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पर होती है बिगिनिंग ऑफ व्हाट अदर्स कॉल कंसाइन आइडियल सेल्फ एंड पर्सोना। ठीक है, यानी कि चाइल्ड स्टार्ट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड मी एंड बैड मी।
ठीक है, यानी कि वो अपने आप को दूसरों की नज़र से देखता है कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, दूसरे इसको सही समझते हैं, या मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ दूसरे इसको सही समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो पेरेंटल रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात भी आ जाती है। ठीक है, आइडियली ये एस्पेक्ट जो है प्रॉप्रियम को सर्व करता है, प्रॉप्रियम को हमारे गाइड करता है। हमारा प्रॉप्रियम क्या मतलब, हमारे सेल्फ को गाइड करता है और हमारे सेल्फ को जो है वो स्ट्रेंथन या वीकन बनाता है। उसके बाद है रेशनल कोपिंग, दैट इज़ अराइज इन 6 to 12 ईयर्स। यहाँ पर जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की होती है। ठीक है, कि द चाइल्ड बिगिनस टू डेवलप हिज और हर एबिलिटीज़ टू डील विद लाइफ्स प्रॉब्लम्स, यानी कि लाइफ प्रॉब्लम्स जो है उनको जो है वो सॉल्व करने की एबिलिटी उसमें जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, किस तरह इफ़ेक्टिवली वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू सॉल्व कर रहा है, तो इस टाइम पीरियड में उसकी रेशनल कॉपिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद है प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग। प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग में क्या होता है कि ये राइज होती है 12 की एज में और ऑनवर्ड्स जो है वो ये चलती है। प्लानिंग फॉर लॉन्ग रेंज ऑफ गोल्स, स्ट्राइविंग फॉर अ सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन। यहाँ पर वो अपने करियर को जो है वो रिकॉग्नाइज करने लग जाता है, अपनी डायरेक्शन पर काम करने लग जाता है। ठीक है, कि ऑलपोर्ट कहते हैं कि ये स्टेज है, इसमें वो एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ को मैंने किस तरह से चलाना है, मैंने किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, यहाँ पर वो वाली बात होती है। ठीक है, प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग जो है वो डेवलप होती है एंड में, जब सारे सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि आप तभी अपनी चीज़ों को परसू कर सकते हैं जब आपको पता होता है कि एक्चुअली हु यू आर एंड व्हाट योर सेल्फ इज़ एक्चुअली। यानी कि आप जब सारी सेंसेस को डेवलप कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप क्या हो, आपके ट्रू सेल्फ क्या है। उसके बाद आप प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग पे आ सकते हो, आप अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो, आप अपने जो आपके लॉन्ग रेंज गोल्स होते हैं आप उन पर काम कर सकते हो। ठीक है, तभी ये वाला जो फंक्शन है ये सारे सेंसेस के डेवलप होने के बाद होता है, सारे सेल्फ के डेवलप होने के बाद ये वाला प्रोप्रिएट स्ट्राइविंग जो है वो डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है एलपॉट का थर्ड कॉन्सेप्ट, दैट इज़ फंक्शनल ऑटोनॉमी। फंक्शनल ऑटोनॉमी बेसिकली क्या है? फंक्शनल ऑटोनॉमी अकॉर्डिंग टू एलपॉट वो कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, प्रेजेंट में जो भी हमारा बिहेवियर है उसका पास्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, दैट पास्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, योर मोटिव्स टुडे आर इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑफ देयर ऑरिजिन। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बिहेवियर किसी वजह से शुरू हुआ होगा, लेकिन अब अगर वो बिहेवियर आप कर रहे हो तो वो इंडिपेंडेंट है अपने ओरिजिन से। ठीक है, उसका कोई पास्ट से ताल्लुक़ नहीं है, आप वो प्रेजेंट में ही कर रहे हो। ठीक है, फंक्शनल ऑटोनॉमी को इन्होंने दो तरह के उसमें डिवाइड किया है कि दो तरह की फंक्शनल ऑटोनॉमी हो सकती है। पहली है परसिवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी और दूसरी है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। पहली फंक्शनल ऑटोनॉमी है परसिवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। इट रिफर्स इसेंशियली टू हैबिट्स बिहेवियर्स दैट नो लॉन्गर सर्व देयर ओरिजिनल पर्पस। यानी कि हमारी हैबिट्स या हमारे कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो किसी ना किसी वजह से हमने करना शुरू किए होते हैं, हमारे कुछ हैबिट्स के ओरिजिनल पर्पस जो होते होंगे वो होंगे। ठीक है, लेकिन अब वो अपना ओरिजिनल पर्पस जो है वो सर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू हैं। ठीक है, जैसे कि हम स्मोकिंग की अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूं तो हमने एक स्मोकिंग जो है वो शुरू की होगी कि हम अपने फ्रेंड्स सर्कल में, जो हमारी कंपनी है वो ऐसी है कि उसमें हमारे फ्रेंड्स जो है वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हमने भी उनको देखा देखी हमने जो है वो स्मोकिंग शुरू कर दी। ठीक है, अब वो फ्रेंड्स जो है वो उनके साथ हमारा बैठना उठना नहीं है, या ऐसा है कि उन्होंने जो है वो स्मोकिंग छोड़ दी है लेकिन आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी है। ठीक है, अब ओरिजिनल पर्पस क्या था कि आप ऐसे सर्कल में बैठ रहे थे जहाँ पर स्मोकिंग हो रही थी और आपने स्मोकिंग करना शुरू कर दी है। ठीक है, लेकिन अब वो आपकी आदत बन गई है। ठीक है, उसका ओरिजिनल पर्पस कंटिन्यू नहीं है, यानी कि अभी भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ नहीं रहे हो लेकिन आप स्टिल स्मोकिंग कर रहे हो क्योंकि वो आपकी हैबिट बन गई है। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिनल पर्पस क्या था? फ्रेंड्स के साथ बैठना, उन फ्रेंड्स के साथ जो स्मोकिंग कर रहे हैं, लेकिन अब वो ओरिजिनल पर्पस नहीं है,
अब आपका उन दोस्तों के साथ उठना बैठना नहीं है, बट वो हैबिट स्टिल कंटिन्यू है, आप स्टिल स्मोकिंग जो है वो कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी में क्या है कि आपने किसी ना किसी वजह से वो काम शुरू किया होगा, लेकिन अब वो ओरिजिनल पर्पस जो है वो नहीं है, लेकिन वो काम स्टिल कंटिन्यू है, ठीक है। और इसमें आपकी ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आ जाती है, यानी कि आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं अपने ओरिजिन से, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि आपने कोई जॉब जो है वो करना शुरू की, ठीक है, किसी के कहने पर, किसी ने आपको कह दिया कि भाई ये जॉब आप कर लो, तो आपने वो जॉब जो है ना चाहते हुए भी शुरू कर ली क्योंकि आपको ज़रूरत थी, ठीक है। लेकिन अब जो है आपको ज़रूरत नहीं है उस जॉब की, या जो भी आपका जॉब का पर्पस था वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन स्टिल आप वो जॉब कर रहे हो क्योंकि आपको वो जॉब में जो है मज़ा आ रहा है, या आप उस जॉब में जो है वो अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है। तो यानी कि ओरिजिनल पर्पस जो है वो जो था वो नहीं कंटिन्यू, बट स्टिल आप उसको कर रहे हो, ठीक है। तो ये है परसिवरेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी। दूसरा है प्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी। यहाँ पर बात होती है हमारे वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट की, ठीक है। यानी कि हमारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ इट्स ओरिजिन, ठीक है। यानी इसमें हमारा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो है अब चोरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पहले कहीं भी बचपन में हमने चोरी की होगी, वहाँ पर हमें जो है वो पनिशमेंट मिली तो हमने चोरी नहीं की, ठीक है। अब आकर हम चोरी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारी वैल्यूज़ ऐसी, हमारी मॉरल वैल्यूज़ कहती हैं कि भाई चोरी करना बुरी बात है, ठीक है। आपने अभी चोरी इस वजह से नहीं कर रहे हो कि आपको बचपन में कहीं पनिशमेंट मिली होगी, नहीं। आप क्यों चोरी नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपकी वैल्यू सिस्टम में या जो है वो ये चीज़ ऐड हो गई है कि भाई चोरी इज़ नॉट अ गुड थिंग, इसीलिए आप चोरी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको बचपन में पनिशमेंट मिली, आपने चोरी करना छोड़ दी। बचपन में कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट ये होगा कि भाई मैं चोरी करूँगा तो मुझे सज़ा मिलेगी, ठीक है। लेकिन बड़े होकर आपका एक जो वैल्यू सिस्टम बन गया, आपकी मॉरल वैल्यूज़ में ये ऐड है ये चीज़ कि जो चोरी है वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए आप अब चोरी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये होती है अप्रोप्रिएट फंक्शनल ऑटोनॉमी, ठीक है। दैट के यू आर नॉट स्टीलिंग because you were punished in your childhood, but you are not stealing because it has become your value system now, ठीक है। तो ये है ऑलपोर्ट का फंक्शनल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।